नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास आज हम बात कर रहे हैं बच्चों क्लास 10th की। तो क्लास 10th में हमने एक पहले वीडियो बनाया था समांतर श्रेणी का। तो उसमें हमने चर्चा की थी बच्चों समांतर श्रेणी होती क्या है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखो समांतर श्रेणी होती क्या है, हमने देखा था कि कोई भी श्रेणी है, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 इस तरीके से कहां तक AN, इससे पहला पद क्या आएगा AN माइनस। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो वो श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। जैसे A2 माइनस A1 बराबर आ जाए किसके बच्चों, A3 माइनस A2 बराबर आ जाए A4 माइनस A3, इस तरीके से चलता जाएगा और किसके बराबर आ जाए AN माइनस AN-1। तो ये कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। हमने पढ़ा था बच्चों, इसमें प्रथम पद हम क्या लेते हैं, प्रथम पद होता है A, सार्वअंतर, ये जो अंतर है इनके बीच का, ये अंतर क्या कहलाता है, D। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, D से। तो अब इसके हमने ये देखा था कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है। अब बात करते हैं हम बच्चों एक्सरसाइज की। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद, क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए तो है 15 रुपए, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो है 15 रुपए। फिर इसके अतिरिक्त जो किलोमीटर है उसके लिए किराया है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त 1 किलोमीटर पर जो किराया है वो है 8 रुपए। तो अब हमें देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो जैसे मान लो कि भाई पहला किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर चली टैक्सी, तो इसके लिए किराया कितना था, 15 रुपए का। फिर अगला 1 किलोमीटर चला, फिर अगली 1 किलोमीटर चलेगी तो इसके लिए किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपए का। फिर अगला 1 किलोमीटर चलेगा तो इसके लिए किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपए। तो इस तरीके से चलता जाएगा, ये हर 1 किलोमीटर पे कितना आएगा, 8 रुपए किराया आएगा। अब अगर हम इसकी श्रेणी बनाएं तो बच्चों देखो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 15 रुपए। अब 1 किलोमीटर और चला तो टोटल कितने हो गए, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15 प्लस 8, यानी 15 में हम क्या जोड़ दे बच्चों, 8 जोड़ दे। तो 8 जोड़ा तो कितना आया, 23। फिर अगला किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए कितना किराया है, 8 रुपए। तो फिर इसमें हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, 8 जोड़ा तो कितना आया, 31। फिर हमने इसमें क्या जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया तो कितना आया बच्चों, 39। तो इस तरीके से ये श्रेणी चलती जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि इनमें सब में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी, ये कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब देखो इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि, दूसरा क्वेश्चन देखें इसका, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग वो क्या करता है, बाहर निकालता है। जैसे मान लो कह रहा है कि भाई ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें हवा भरी हुई है और हवा का प्रत्येक बार क्या करता है, जो पंप है वो इसमें शेष हवा का 1/4 भाग वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे हमने मान लिया कि इसमें हवा का आयतन कितना है बच्चों, 20 लीटर है, कितना है, 20 लीटर। माना सिलेंडर में हवा का आयतन हमने कितना ले लिया बच्चों, 20 लीटर ले लिया, कितना ले लिया, 20 लीटर। अब देखो क्या, जो पंप है हवा बाहर निकालने वाला पंप, वो प्रत्येक बार में क्या करेगा, जितनी इसमें हवा होगी उसका 1/4 भाग वो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और जो शेष हवा रहेगी वो इसके अंदर रहेगी। तो देखो पहली बार में हवा कितनी है, प्रथम बार में हवा कितनी है बच्चों, 20 लीटर है, ठीक है। अब कितनी हवा बाहर निकालेगा, बाहर निकलने वाली हवा या निकालने वाली हवा,
कितना भाग बाहर निकालता है बच्चों? 1/4 भाग। 1/4 भाग किसका? इसका। तो 1/4 गुणा v तो कितना हो गया? v/4 लीटर हवा अब क्या करेगा बच्चों? वो बाहर निकालेगा। तो अब शेष हवा कितनी बच गई? शेष हवा की बात करें हम, शेष हवा का निकालता है तो शेष हवा कितनी बचेगी? v माइनस v/4। सरल करेंगे तो कितना आएगा? 4v माइनस v कितना बना बच्चों? 3v/4 लीटर आयतन बच गया। अब क्या करेगा? दूसरी बार जब हवा निकालेगा तो वो किसका निकालेगा? इसका। तो दूसरी बार कितनी निकालेगा हवा? देखो दूसरी बार हवा निकालेगा या दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग। तो शेष हवा कितनी बच गई बच्चों? 3v/4। तो शेष हवा का 1/4 भाग वो बाहर निकालेगा। तो 1/4 भाग किसका? 3v/4 का। तो सरल करेंगे कितना आएगा बच्चों? 3v/16 लीटर हवा वो क्या कर जाएगा? बाहर निकाल देगा। तो अब शेष हवा कितनी बचेगी? शेष हवा की बात करें तो बच्चों पहले हवा कितनी थी? 3v/4। इतनी हवा वो बाहर निकालेगा तो बच्चा कितना? इसमें से इसको घटा दे तो 3v/4 माइनस 3v/16। अब देखो लघुत्तम कितना आएगा? 16 और 4 का लघुत्तम की बात करें तो हम कितना आया? 16। 4 का भाग दिया 16 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 को हमने 3 से गुणा किया, 4 3 12v माइनस 16 का भाग 16 में एक बार 3v। तो सरल करेंगे 12 में से 3 गया बच्चों, कितना आया? 9v/16। आई बात समझ में? अब अगली बार जब हवा निकालेगा वो किसका निकालेगा? इसका 1/4 भाग निकालेगा। तो हम देख सकते हैं जो बन रही होगी श्रेणी किस तरीके से बन रही होगी। पहले कितनी थी? v आयतन था। फिर कितना बचा बच्चों? 3v/ हवा निकालने के बाद शेष हवा कितनी बची? 3v/4। फिर कितनी बची बच्चों? 9v/16। 9v/16 या इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं इसको? 9v/16 को लिख सकता हूं 3v/4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसको। तो देखो इसको हम देख सकते हैं 3v/4 फिर आया 3v/4 का स्क्वायर। ऐसे जब हम आगे करेंगे तो ये बनेगा 3v/4 का क्यूब। इस तरीके से चलता जाएगा। अगर हम इनका अंतर देखें कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इनका अंतर देखेंगे तो बच्चों इनका अंतर बराबर नहीं आएगा। माइनस करके देख लेना, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये अंतर बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ग आ रहा है। इनका क्या आ रहा है? वर्ग आ रहा है, इसलिए अंतर बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आई बात समझ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, अब आप इसके जो दो क्वेश्चन और हैं वो आप खुद करोगे। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे कि भाई प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर हमें दे रखा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, दूसरे का एक पार्ट करवा देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि भाई प्रथम पद हमें दे रखा, प्रथम पद यानी ए दे रखा है हमें कितना है बच्चों? 10। सार्वंतर डी दे रखा है हमें कितना है बच्चों? 10। अब कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखो। तो देखो पहला पद तो क्या हो गया? पहला पद की बात करें तो प्रथम पद तो यही 10 हो गया। ठीक है, प्रथम पद 10 हो गया। द्वितीय पद की बात करें हम यानी A2, ये A1 हो गया। A2 की बात करें तो अब इसमें क्या जुड़ रहा होगा? सार्वंतर जुड़ रहा होगा। 10 में हमने D जोड़ा, D का मतलब 10 प्लस 10 किया तो कितना आया बच्चों? 20। तीसरा पद लिखे तो 10 में अब हम कितना जोड़ेंगे बेटा? 2D जोड़ेंगे। या ऐसे मान लो कि 20 में हमने कितना जोड़ दिया? A2 में हमने D जोड़ दिया। ये लो, A2 में हमने क्या जोड़ दिया बच्चों? D जोड़ दिया। तो कितना बना? 20 प्लस 10 यानी 30 बन गया। ऐसे ही A4 की बात करें हम तो अब किस में जोड़ेंगे हम? A3 में जोड़ेंगे, यानी 30 प्लस D का मतलब 10, तो कितना आ गया बच्चों? 40। तो इस तरीके से कैसे बनेगा ये? 10। फिर 10 में सार्वंतर कितने का है? 10 का, तो 10 में हमने 10 जोड़ा, कितना आया? 20।
फिर इसमें हमने 10 जोड़ा कितना आया 30, फिर हमने इसमें 10 जोड़ा कितना आया 40, फिर हमने 10 जोड़ा कितना आया 50। तो इस तरीके से ये श्रेणी चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखो। तो देखो इसका मैं तीसरा वाला पार्ट करवाता हूं। 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3, इस तरीके से कोई भी हमें श्रेणी दे रखी है। अब कह रहा है कि इसमें प्रथम पद और सार्वअंतर बताओ। तो बच्चों प्रथम पद की बात करें तो जो पहला पद है वही प्रथम पद हो गया। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बना बच्चों 1/3 बना। अब बात करें हम सार्वअंतर की, तो सार्वअंतर करने के लिए ये मान ये A1 पद हो गया, पहला पद हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो हमें करना क्या है बच्चों, दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को। तो A2 माइनस A1 करें हम, यानी 5/3 माइनस 1/3। देखो हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश जुड़ता है और घटता है। तो यहाँ पे बाकी का चिन्ह है, इसका मतलब हर समान है। तो 5 माइनस 1 कितना बना बच्चों 4/3। अब हम चेक करें बच्चों A3 माइनस A2, A3 यानी कितना है 9/3, A2 कितना है 5/3। तो देखो हर समान है, तो बीच में बाकी का चिन्ह, तो अंश में क्या हो जाएगी बाकी। 9 माइनस 5 कितना आया बच्चों वही 4/3। फिर अगला है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 करें तो 13/3 माइनस 9/3, हर समान है तो अंश घट जाएगा। 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया बच्चों कितना आया 4/3। अब देखो ये तीनों क्या है बच्चों समान है, यानी कहने का मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर कितना आया 4/3। और यही क्या बन जाएगा बच्चों सार्वअंतर D बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करो और इनके 3 और पद भी लिखो। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, ये वाला 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, चौथे में 5वां 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, इस तरीके से हमें श्रेणी दे दी। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां। तो देखो ये कोई हमें श्रेणी दे रखी है और कहा है कि भाई ये पहले तो बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके और भी 3 पद और लिखो। ठीक है, तो देखो प्रथम पद की बात करूं तो बच्चों प्रथम पद कितना बना 3 बना। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4। अब बात करें हम बच्चों सार्वअंतर, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो A2 में से हमने A1 को माइनस किया, यानी 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कट गया, कितना आया बच्चों √2। A3 माइनस A2 करें, A3 कितना है बच्चों 3 प्लस 2√2 माइनस करें A2 कितना है बच्चों देखो 3 प्लस √2 माइनस, जब भी हम बेटा माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं 3 प्लस √2। अब देखो माइनस कैसे करेंगे, ये माइनस बच्चों इन दोनों से गुणा होगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट गया, 2√2 माइनस √2 कहने का मतलब 2 आम माइनस 1 आम, तो 2 में से 1 आम गया तो कितना बचा 1 आम, यानी 2√2 में से 1√2 घटा दिया हमने तो कितना बचा 1√2 बचा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें बच्चों A4 माइनस A3 की, तो A4 कितना है बच्चों 3 प्लस 3√2। अब इसमें से माइनस करें हम किसको 3 प्लस 2√2 को माइनस करते हैं तो बच्चों सारे पद हैं वो किससे गुणा होंगे माइनस से गुणा होंगे। तो देखो -3 माइनस 2√2, तो 3 से 3 कट गया, 3√2 माइनस 2√2 यानी 3 आम माइनस 2 आम 1 आम बचा, यानी 1√2 बच गया। अब चेक करो कि भाई बराबर है या नहीं है, देखो √2 √2 √2
तो ये क्या है बेटा, अंतर समान है। इसका मतलब इसका सार्व अंतर कितना बना, समांतर श्रेणी बन गई, और सार्व अंतर कितना बना बच्चों, √2 बन गया। अब इसके आगे के पद हमें लिखने हैं, तो ये तो देखो A4 पद हो गया। अब A5 पद की बात करें तो A5 पद क्या बनेगा, A4 में हम क्या जोड़ दें बच्चों, D जोड़ दें। तो A4 कितना है, 3 + 3 √2 में 1 √2 और जोड़ दिया हमने, यानी 3 आम में 1 आम और जोड़ा तो 4 आम हो गए, यानी 4 √2 हो गए। अब बात करें बेटा A6 पद की, तो A5 में हम क्या करते हैं बच्चों, D जोड़ दें। तो A5 कितना है, 3 + 4 √2, इसमें हमने 1 √2 और जोड़ दिया, तो कितना बना, 3 + 5 √2। ऐसे हम A7 पद ज्ञात करें, तो देखो A7 कैसे आ रहा होगा, A6 में हम क्या जोड़ दें, D जोड़ दें। A6 कितना है, 3 + 5 √2, इसमें 1 √2 और जोड़ दिया हमने, तो 5 रे कितना हो गया, 6, 3 + 6 √2। इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज को सरल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।